आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल ब्रज यात्रा दर्शन पर। अब आपको लेके चलते हैं नारद वन, जो गिरिराज जी की छोटी परिक्रमा में मौजूद है। यहीं पर श्री नारद जी ने तपस्या की थी भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए। यहीं पर श्री नारद जी का विग्रह आज भी मौजूद है। यहाँ बड़ी बड़ी दूर से बड़े बड़े संत एवं भक्तजन श्री नारद जी का दर्शन करने के लिए एवं श्री नारद कुंड का पान करने के लिए आते हैं। यहाँ पर श्री प्रिया प्रीतम एक दूसरे में बिल्कुल एकदम लीन है। वह दृश्य पूरे भारतवर्ष में देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ श्री राधिका जी ठाकुर जी के मुखारबिंद को इतने गौर से देख रही हैं, इनको श्री नारद बिहारी भी कहते हैं। अंदर में श्री नारद जी को अपने स्वरूप के दर्शन कराए हैं। अब आपको चलते हैं लेके श्री नारद जी के दर्शन के लिए। यहाँ श्री नारद जी भगवान की तपस्या में लीन हैं। यहीं पर ब्रज के अंदर में श्री नारद जी ने इतना कठिन तप किया है ब्रज में आकर के, तब उनको प्रभु के दर्शन हुए हैं। गौलोक में जहां नारद अहरनिश ठाकुर जी के पास में रहता था, आज यहां ब्रज में आकर के स्वयं नारद को गिरकंदरा के बाहर तपस्या की है, तब जाकर के श्री नारद जी को प्रभु के स्वर्णमय स्वरूप के दर्शन हुए हैं। श्री नारद जी की तपस्या के प्रताप से ही इस पूरे वन को नारद वन और नारद कुंड के नाम से जाना जाता है। तो का मार्जन और आचमन करते हैं। अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपवाहाय स्मरे पुंडरीकाक्ष पुनात पुंडरीकाक्ष समाह्याभ्याम सरस्वती। ओम केशवाय नमः। ओम। आइए अब आपको लेके चलते हैं उस वृक्ष के नीचे जहां श्री नारद जी ने तपस्या की थी। ये वही वृक्ष है जहां पर श्री नारद जी ने आकर के तपस्या प्रारंभ की थी। यह पारस पीपर का वृक्ष है। इसमें 5 तरह के फूल आते हैं। ब्रज में ऐसे वृक्ष बहुत कम ही देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर 1,95,58,85,107 वर्ष पूर्व यहाँ श्री नारद जी ने तपस्या की थी। यह पारस पीपल का वृक्ष है। आज भी यहाँ नारद जी अपने भक्तों को किसी भी रूप में दर्शन दे देते हैं। अब कुंड के ऊपर में आपको इस तिवारी में लेके चलते हैं और आपको पूरे कुंड का दर्शन कराते हैं। कितना रमणीक और कितना मनोहर दृश्य है। देखिए, श्री नारद जी की तपस्या का प्रभाव है ये, कि जहां प्रभु स्वयं नारद की तपस्या को देख करके और नारद की दृढ़ता को देख करके
प्रभु स्वयं नारद को दर्शन देने के लिए आए हैं। तो आपको लेके चलते हैं कुसुमोखर, जिसका नाम कुसुम सरोवर है। ब्रिज के अंदर में प्रमुख 4 ओखर हैं, जिनमें 4 ओखरों में पहली ओखर कुसुमोखर है। किसी समय यहाँ पर इस कुंड के आसपास में छोटे छोटे कुसुम के फूल खिलते थे, जिसकी सुगंधी से ब्रज यात्रा करने वाले दर्शनार्थी परिक्रमार्थी एक कोस पहले ही मालूम पड़ जाता था कि अब कुसुम सरोवर आने वाला है। यहाँ पर ब्रिज के अंदर में 4 ओखर हैं। सबसे पहली ओखर है कुसुमोखर, उसके बाद में दूसरी ओखर आती है बरसाने में वृषभानोखर, तीसरी बरसाने में आती है कीर्तोखर, और उसके बाद में जब महाराष्ट्र में राधिका जी को आंखों में अंजन लगाया है तो वो आती है अजनोखर। ये भरतपुर वाले महाराज ने जिस समय दिल्ली पर चढ़ाई की थी, उस समय उसका जो पैसा आया था, पैसे को हम खजाने में नहीं रख सकते हैं। आप इस पैसे को लेकर के ब्रिज में जाइए और ब्रिज में इस पैसे का विनियोग कीजिए। तो भरतपुर वाले महाराज ने इस कुसुम सरोवर को चारों तरफ से पक्का करवाया। इसमें ये बुर्जियां क्रमार्थी परिक्रमा करते करते यहाँ विश्राम कर सके। यह सबसे बड़ी जो बुर्जी है, यह महाराज सूरजमल की है, जो सनातन की रक्षा करते हुए अपने जीवन को सनातन धर्म के लिए बलिदान दे दिया। ये जो छतरी बनी हुई है साइड में बड़ी के बराबर, ये उनकी महारानी जो थी पटरानी लक्ष्मी, उनके नाम से बनी हुई है। और उधर साइड में उनकी जो सबसे छोटी रानी थी हंसा, वो उनकी बनी हुई है। ये तीनों पटरानी जो थी महाराज सूरजमल की, उनके नाम से ये बनाई हुई है। अब आपको इन बुर्जियों में लेकर के चलते हैं, जहां श्री दाऊ जी का विग्रह मौजूद है। अब आपको इनमें ऊपर विराजमान श्री दाऊ जी के दर्शन कराते हैं। आइए अब श्री दाऊ जी के दर्शन करने के लिए ऊपर चलते हैं। आइए, ये जो बुर्जी है यह महाराज की पत्नी किशोरी एवं हंसा के नाम से बनी हुई है। अब ये बीच में जो छतरी बनी हुई है, ये महाराज सूरजमल जी के नाम से है। महाराज की सबसे छोटी रानी जो थी, उनकी बुर्जी है लक्ष्मी जी की। जी बनती थी, जिनको 12 दरी, तिदरी और 6 दरी बोली जाती हैं। इसमें महाराज के वंशजों द्वारा जो बलिदान हुआ है, उसकी यहाँ पर गाथा कढ़ी हुई है। पेंटिंग के द्वारा महाराज सूरजमल की जो गाथाएं हैं, वो यहाँ पर आज भी चिन्हित हैं। अब यहाँ पर छत्रियों में मौजूद श्री दाऊ जी के दर्शन करते हैं। श्री दाऊ से दयाल की जय। श्री दाऊ जी महाराज अब चलते हैं कुसुमोखर पान करने और मार्जन करने के लिए। किसी समय पर यहाँ पर कुसुम के फूल ऐसे खिलते थे कि जिनकी पहले से ही मालूम पड़ जाती थी। ओम पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपवाह यस्मरे पुंडरीकाक्ष पुनात पुंडरीकाक्ष समाह्याभ्याम तरस्वची। उद्धव जी के दर्शन। भगवान को वैकुंठ धाम जाने के बाद में
प्रभास पाटन से श्री उद्धव जी यहीं आकर के विराजे हैं और आज भी यहाँ कुसुम सरोवर पर किसी भी गुल्मलता में विराजमान हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ब्रिज यात्रा दर्शन को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। जय श्री कृष्ण।